नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, जब आप हर दिन एक नए सपने की नींव रखते हैं, तो कौन है वो जो हर बार आपके सपनों की दीवार में दरार डाल देता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, आपकी उम्मीदों को कुचलता है, आपके अपने हाथों से बोए गए भविष्य को कोई और आकर उजाड़ देता है। वो इंसान कोई अनजान नहीं है, वो बहुत करीब है, इतना करीब कि आप उसे पहचान ही नहीं पाए। पर आज आपका सामना होगा उस चालाक इंसान से जो आपके सारे सपनों को तोड़ने की कसम खा चुका है, आपके जीवन में घुस चुका है। बने रहना हमारे साथ, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इससे कैसे बचें और कैसे करें अपने जीवन की रक्षा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले अध्याय में ये जानना जरूरी हो जाता है कि चालाकी की पहली निशानी भला क्या है। ये इंसान जब भी आपके सामने आता है तो सीधे वार नहीं करता, ये बातें करता है बहुत मीठी, आपके सपनों की तारीफ भी करता है, आपकी मेहनत को सराहता भी है, पर उसके शब्दों के पीछे ईर्ष्या का जहर छिपा हुआ है। वो कहता है, क्या जरूरत है इतनी मेहनत की, दुनिया ऐसे ही चलती है, क्यों खुद को थका रहे हो। ये शब्द नहीं है, तेरे सपनों की दीवार में पहला हथौड़ा है। ऐसे इंसान को पहचानना मुश्किल नहीं, बस अपने मन की आंखों को खोलना होगा। बाबा नीम करौरी कहा करते थे, जो तुम्हें तुम्हारी राह से भटकाए वो अपना नहीं, वो तो माया ही है। अब जानते हैं कि उसका इस सब के पीछे छिपा हुआ क्या रहस्य है जो वो आपके सामने लाना नहीं चाहता। इस इंसान की सबसे बड़ी चाल क्या है आपको पता है? वो आपको सबके सामने छोटा दिखाना चाहता है। कभी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो कभी आपके अच्छे कामों में नुक्स निकालता है। वो चाहता है कि आप खुद पर शक करने लगें। एक बार की बात है, एक युवक ने गांव में एक स्कूल खोलने की ठानी। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा था, पर उसका अपना दोस्त जो हर पल उसके साथ रहता था, वो कहता था, भाई इतना बड़ा सपना मत देख, तू कहाँ और ये सब कुछ कहाँ। उसी ने पीठ पीछे जमीन के कागज फाड़ दिए और बात फैला दी कि ये सब कुछ फर्जीवाड़ा है। वो युवक टूट गया, पर बाद में बाबा के एक वाक्य से उठ खड़ा हुआ। बाबा जी ने कहा, जो तुझे गिराना चाहता है उसे तेरी ऊंचाई से डर लगता है। इसीलिए महाराज जी का ये छोटा सा संक्षिप्त विवरण आपके साथ साझा करने का मुख्य कारण ये भी है कि आपके ही अपने सगे संबंधी, आपके ही अपने चाहने वाले कई बार आपको गिराने का काम भी करते हैं, और क्योंकि ये अपने होते हैं इसलिए पहला शक इनकी ओर कभी नहीं जाता। लेकिन आज के युग में सावधान रहना कितना जरूरी है, आपको इस संक्षिप्त विवरण से समझ में आ ही गया होगा। अब जानते हैं ये इंसान कोई और नहीं, आपका ही अपना हो सकता है। अब सुनिएगा, ये इंसान कोई बाहरी नहीं, बहुत बार ये तुम्हारा अपना रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कभी कोई ऐसा जिसे आप समझ कर भी नहीं समझ सकते कि ये इंसान भी मेरे जीवन को खराब करने वाला हो सकता है क्या। वो हर बात सुनता है, आपकी हर योजना, आपके सपने, आपके संघर्ष, फिर वो उन बातों को मोड़कर दूसरों को बताता है, आपकी राह में कांटे बिछाता है, वो जलता है आपकी उड़ान से। नीम करौरी बाबा कहते थे, सपने भगवान देते हैं, पर उनके रक्षक तुम्हें खुद ही बनना होता है। तो पहचान लीजिए उस इंसान को, आपके जीवन में भी ऐसा ही एक व्यक्ति छिपा हुआ है। इसीलिए क्रमांक आपके पास आया है, ताकि आपको चेताया जा सके कि आप अपने जीवन में सावधानी पूर्वक चलिए, क्योंकि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपकी सफलता से जलता है, और कई हद तक आपको उसका चेहरा भी ध्यान से दिखना शुरू हो गया होगा। अब जानते हैं ये कैसे करता है आपके सपनों की हत्या। ये इंसान किसी बंदूक से नहीं, आपके आत्मविश्वास को मारने का काम करता है, वो भी अपनी सोच के द्वारा। आपकी सोच को धीरे धीरे पंगु बनाता है। वो आपको ये यकीन दिलाता है कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। जब तू कुछ नया शुरू करना चाहता है, वो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो शर्म कर। जब भी तू प्रगति करता है, वो चुपचाप जलता है और दूसरों के सामने तुझे गलत साबित करता है। जब तू गिरता है, वो सहारा नहीं देता, उल्टा कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये काम मत करना। इन्हीं शब्दों से तेरे मन में डर पनपता है, तू रुक जाता है, तेरे सपने दम तोड़ने लगते हैं। पर अब नहीं, अब तुझे इस चालाक का पर्दाफाश करना ही होगा। अब जानते हैं नीम करौरी बाबा की सीख
कि अपने सपनों की रक्षा कैसे करें। बाबा नीम करौरी हमेशा कहा करते थे, जो अपने रास्ते से भटक जाए वो दूसरों का शिकार बनता ही है, पर जो सत्य पर डटा रहे वो राक्षसों के बीच भी भगवान पा लेता है। तो अब वक्त है खुद को जगाने का। हर काम हर किसी को मत बताओ, सफलता से पहले शांति रखो। अपना लक्ष्य सिर्फ भगवान और स्वयं को बताओ। उस इंसान को पहचानो जो कभी भी आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। बाबा की भक्ति, हनुमान चालीसा का जाप और अपने इरादों की पवित्रता, ये 3 चीजें तुझे इस चालाक इंसान से बचाएंगी। तो भाई, अब आप जानिए कि अगर आज तक कोई तुझे पीछे खींचता आ रहा है, तेरे सपनों को तोड़ता आ रहा है, तो अब तू उसकी चाल को समझ ही गया है। अब तू उसके जाल में मत फंसना। अब तू उठेगा और एक एक सपने को पूरा करेगा जो तूने सोचा है। याद रखना, सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा वही करते हैं जो चालाकों की चाल को पहचानते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आप भी किसी चालाक इंसान से जूझ रहे हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अब मैं अपने सपनों का रक्षक स्वयं हूँ, बाबा की कृपा मुझ पर बनी हुई है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।